कि नगर परिषद के अंदर एक अमृत स्कीम जो थी वो शुरू करवाई। अब उसके अंदर इतना जबरदस्त घोटाला है कि कंप्लीट उसका मिसयूज करा गया है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन डालनी चाहिए थी वहां तो डली नहीं, जहाँ से पानी निकालने की निकासी होती और कहीं और डाल दी। तो ये चीज़ को भी मैं विधानसभा में बहुत जोर शोर से उठाऊंगी, क्योंकि भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने अपने समय पर, मेरे ससुर जी ने यहाँ पर भिवानी के अंदर सीवर लाइन डलवाई, सारा का सारा पूरा शहर कवर करा। और उनके चले जाने के बाद जब मैं यहाँ पे आई, बहुत बुरे खस्ता हालत के अंदर वो सीवर लाइन थी। सारी की सारी जो है दोबारा से जो नई जीर्णोद्धार उनका करवाया, करोड़ों रुपए से करवाया, हजारों करोड़ों रुपए जो है लगाए, आप सब जानते हैं। और वो CIPP टेक्नोलॉजी यूज करी और सब कुछ जो है हो सकता था, सुपर शक्कर मशीन और सब कुछ डाल के वो काम करा यहाँ पे। आज जो है जो हालात हो रहे हैं कि जो पैसा चौधरी बंसीलाल जी ने कभी लगाया था और उसको जीर्णोद्धार करने के लिए हजारों, मैंने लगाया था, हजारों करोड़ जो है यहाँ पे लगाया था, वो उसके ऊपर एक बारी भी मेंटेनेंस नहीं हुई। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो और क्या होगा इसमें? साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जो है, मैं पूरा दौरा करा सारे हल्के के गांव का। तो जो हालात हैं आज के दिन वो तो आप सब जानते ही हैं, महंगाई के, और सारे लोग रो रहे हैं, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो। किसान को तो पूरी तरह से ख़त्म इन्होंने कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जो इन्होंने MSP जो इन्होंने अनाउंस करी, ये सच्चाई में ये जैसे कहावत जो है कि ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। क्योंकि जो गेहूं की MSP इन्होंने करी है उससे तो कोई फायदा नहीं है। C2 प्लस 50% जो है, जो फॉर्मूला स्वामीनाथन का फॉर्मूला है, वो तो इन्होंने लागू करा नहीं। 2022 की MSP इन्होंने अनाउंस करी है। अब ये क्या, ये सारा का सारी जो करी है, इससे किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसमें तो 2% राइज है खाली, जो गेहूं में, बार्ली में जो है, ये जो बार्ली को जो, हाँ, जौ में 2.19% है खाली, और ये चने में है 2.55%, और ये सनफ्लावर जो है उसमें है 2.14%। मतलब इतना इतना खाली राइस का है। अब जहाँ पे मोदी जी की बहुत बड़ी ये बात थी कि 2022 तक, मतलब इतनी बड़ी बात कही थी कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करें। तो ये दुगनी करने की तो बात छोड़िए, आज लागत इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतनी कम MSP कभी भी पहले नहीं दी गई है। किसान जो है हर तरीके से त्रस्त है, क्योंकि उसके बीज महंगा हो गया, उसकी खाद महंगी होगी, उसकी जो है लेबर महंगी होगी, उसका डीजल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। और ये जो है MSP कहते हैं हमने बड़ा वो कर दी। ये MSP भी मैं समझती हूँ इसलिए इन्होंने दबाव के अंदर बढ़ाई है, क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, तो वो यूपी वालों को थोड़ा सा कुछ दिखाना है कि शुगर केन इतना बढ़ा दिया, फला इतना बढ़ा दिया, वो ये काम करा जा रहा है खाली इलेक्शन के लिए। सच्चाई ये है कि जो वायदा करा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का मतलब C2 फॉर्मूला प्लस 50% उसके ऊपर तो आज 7 साल तक जो है कोई जो है मुंह से चूं तक नहीं करे। तो इस तरह के जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें करते हैं और लोगों को ख़राब करने वाली बात करते हैं। लोगों ने धड़ाधड़ इनको वोट दी ये सोच के कि हमारा भला होगा, लेकिन आज 7 साल पश्चात जो हालात हो गए हैं, देख ही रहे हो किस तरह से किसान भाइयों के सिर फोड़े जा रहे हैं, किस तरह से जो है SDM को बचाने की बात करी जा रही है, और किस तरह से किसानों के लिए 3 काले कानून तो जो केंद्र लेकर आया वो तो लाया ही कि जिसके ज़रिए जो है ये सारी की सारी ये पूरी मंडी सिस्टम और ये सब खत्म हो जाएगा। ये बार बार ये कहते फिरते हैं ना इनका मंत्री कि मंडी खत्म नहीं हो रही, लागू नहीं हुआ है कानून। अरे ये लागू नहीं हुआ है, जिस दिन लागू हो गया उस दिन हो गया खत्म। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे? ये इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक ये आवाज़ जाए। और आज हरियाणा के अंदर एक तीसरा कानून और ले आए, जमीन अधिग्रहण। जमीन अधिग्रहण का मतलब आप जानते हो
रातों रात जो है ऐसे उसके अंदर वो डाल दिए हैं कि जो 70% था वो जो है रजामंदी वो निकाल दी, कलेक्टर को जाके देखना होता था वो हटा दिया, नोटिस देना होता था वो हटा दिया। तो ये हालात ये हो गए। आज नीमड़ी वाले गांव के अंदर बार बार ये किसान जो है आंदोलन के ऊपर बैठे हैं। अमर सिंह जी मुझे बता रहे थे ये सारे सारे कितने 3 महीने हो गए वहाँ पे बड़े बड़े टावर लगा दिए हैं और मुआवजे के नाम पे जो है उनको पूरा मिल नहीं रहा। तो सच्चाई ये है कि पूरी तरह से किसान को बर्बाद कर दिया है। सरसों का तेल देखो कितना महंगा कितना हो गया, महंगाई कितनी हो गई। 100 किलो का सरसों का तेल जो है वो 180 का हो गया है। चीनी जो है 35 kg जो है वो क्या कहते हैं रेट अब जो है उसका वो 40 का हो गया है। रिफाइंड ऑयल जो है 1700 का जो पैक आता था 15 kg का वो 2450 का पैक आ गया 15 kg का। वनस्पति जो है वो 1500 का जो पैक आता था 15 kg का वो अब हो गया है 2125 पैक और 15 kg, मतलब डबल। 3 महीने के अंदर अंदर डबल हो गया रेट। पनीर जो है 240 kg का जो आता था वो अब 290 kg हो गया। बेसन और ये जो चने का जो आटा है ये 60 रुपये kg था, ये अब 65 रुपये 75 पर kg हो गया। तो इतनी महंगाई, क्या कहाँ तो लोग जाएंगे और क्या खाएंगे। और इसके अंदर खाली एलपीजी का हाँ एलपीजी का तो आप सारे जानते ही हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि एलपीजी का तो डबल से भी आगे हो गया, डबल से आगे हो गया। इतना जो है कहाँ 300-400 रुपये था, आज 900 कुछ 400 900 और बढ़ता ही जा रहा है। एलपीजी नाम पे इलेक्शन में वोट मांगे। हाँ, और वोट इन्होंने मांगे थे एलपीजी के नाम पर, किसानों के नाम पर। सारे मतलब सारे के सारी बातें जो हैं इनकी झूठी सामने साबित हो गई। अंत में एक बात मैं कहूँगी कि इन्होंने एक ऐसा कानून लाए, पिछली बार जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, ये जो फैमिली आईडी कार्ड बना रहे, ये फैमिली आईडी कार्ड जो है ये एक जरिया है, तरीका है आपके निजी चीज़ों के अंदर झांकने का, समझ रहे हैं। और इसके अंदर ऐसे प्रावधान कानून ऐसे बना दिए हैं कि जहाँ पे आपने थोड़ी सी भी हरकत करने की कोशिश करी वहाँ आपको ये पकड़ लेंगे करता। ये तरीका इस तरह का है कि हर चीज़ जो है आपकी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, समझ रहे हैं। आपके निजी, आपका कितना, आपके खाते हैं, आपका क्या लेन देन, आपका क्या पब्लिक डोमेन में जब आ जाती है तो कोई भी रुकी हैकर, मतलब कोई भी आम जन जो ये हैकिंग करना जानता हो वो इसकी हैकिंग कर सकता है। और अगर एक बार हैकिंग हो गई तो आप समझ सकते हैं कि फिर आप लोग कोई इसका कोई समाधान नहीं है। किसी के खाते में से अगर कोई पैसा निकल जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच इसके अंदर बहुत आसानी से हो सकती है। मैंने ये बात विधानसभा में बहुत जोर शोर से उठाई थी और यहाँ तक दिखाया था उनको कि इनकी अपनी एक कंपनी है कंपनी की करके, जिसने ये दिखाया कि उस बेगिस्तान में बैठे हुए आदमी ने हैकिंग कर दी। इनका अपनी एक हैकिंग टीम होती है, जब ये खुद दिखाते हैं कि भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता, उन्होंने ये पाया कि बड़े आसानी से जो है ये आप किसी के भी डिटेल्स के अंदर जा सकते हो और उसका मसाला निकाल सकते हो। सो इस तरह की आईडी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में ये बात बोली गई कि ये जो हम ला रहे हैं ये गरीबों को फायदा पहुंचाने की है। अब गरीबों को क्या इसमें फायदा पहुंचेगा मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि आपके पास पहले ही इतने सारे पोर्टल्स हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका आई कार्ड है, आई कार्ड भी डाल दिया इसमें, तो आप समझ सकते हैं इसके राजनीतिक मायने कितने हैं। समझ रहे हैं, बूथ लेवल तक ये आपके उसके अंदर झांकेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जिसने थोड़ा सा वो जो है ना, जो ये कोशिश है पूरी स्टेट की आपको क्या कहते हैं पूरी तरह से काबू करने की, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ ये लेकर आए। और विधानसभा में ये कहा गया कि ये मैंडेटरी नहीं है। जब मैंने पूछा मैंडेटरी नहीं है बिल, मैं देखे ना, जब गांव में मैंने जाके पूछा तो कहते हैं जी कोई ज़बरदस्ती आके बनाया जा रहा है,
और कोई भी सेवा लेनी है आपने, अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको टीका लगाना है, आपको लैंड डील्स करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको ये ज़रूरी है। मतलब कोई भी आप सरकार की सेवा अगर आप लोगे तो उसके लिए आपको ये आईडी, जो फैमिली आईडी है, ये दिखानी पड़ेगी। अब फैमिली आईडी जो है, ये इस तरह से ये जो डाटा कलेक्शन हो रहा है, ये पहले ये हर तरीके का डाटा इनके पास ऑलरेडी है, लेकिन इसको एक जगह डालना, ये एक तो सबसे घातक ये है कि कोई भी इसको हैक कर सकता है, और दूसरा आपके घर के अंदर ये झांक सकते हैं कि आपका हो क्या रहा है। और इसमें प्रावधान ऐसे करे हैं कि जहाँ गलती हुई वहाँ पे बहुत तगड़ी सजाएं, पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। और जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई है, इस बिल के ऊपर जो अथॉरिटी देख रेख करेगी, वो है मुख्यमंत्री जी, और उनके साथ 6 अफसर और हैं, और 2 नॉमिनेटेड जो हैं वहाँ पे लगाएंगे। तो मतलब पूरा सरकार का काम है, इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। और इस बॉडी के खिलाफ अगर इन्हीं के अंदर से किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी या कुछ और उल्टा पुल्टा अगर हो जाता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते, कोई प्रावधान नहीं है। उनके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट गो इनटू कोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बांध के आपको रख दिया है। ये मैं समझती हूँ, जो मेरा अपना मानना है, ये एक प्रयोग हरियाणा से शुरू करेंगे और इसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करने के लिए फिर ये बाकी जगह लागू करेंगे। हरियाणा में इन्होंने ये प्रयोगशाला बना रखा है हमारे को, और उसके लिए ये लाया गया। तो ये बात जो है आप सबके सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी। बाकी तो छोटी ये जो है कोरोना का जो है, ये मैं पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप कोरोना के मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कोई पता ही नहीं है कितनी कोरोना से डेथ हुई है, नहीं होंगी। जब विधानसभा में हमने उठाया कि भाई जो मर गए बेचारे कोरोना से, 2 लाख रुपए जो है इन्होंने पहले अनाउंस करे थे, अब उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जो हमने पूछा कि जो कई ऐसे ऑफन्स थे जिनके माँ बाप भी मर गए, कि उनको क्या दे रहे हैं कि हाँ कार्रवाई है, हो रही है, अभी कर रहे हैं, ये इस तरह के जवाब आते हैं। ये हालात जो हैं जब हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से हर फ्रंट के ऊपर विफल हो चुकी है। और जो है खाली वो कहते हैं ना धक्कम पेल वाला काम है, और लोगों ने मन बना लिया है कि इनको बाहर करना, क्योंकि काम तो ये ऐसे चलेगा नहीं। आम जन जब त्रस्त हो जाए तब आम जन की आवाज़ जो है उठनी शुरू हो जाती है, वो आज शुरू हो गई। हाँ जी, बैठे लेकिन कोई बात सीधे नहीं बनती। तो मुझे लगता नहीं पूरी तानाशाही, पूरी तरह से तानाशाही, पूरी तरह से जोर जबरदस्ती, और कृषि प्रधान प्रदेश है भैया हरियाणा पंजाब। यहाँ पे अगर कृषि को इस तरह से प्रताड़ित करा जा रहा है तो आने वाले समय के अंदर ये देख लेंगे। और समझ नहीं आ रही है अभी लोगों को, ये कृषि जो है ये खाली किसान नहीं है। किसान जो है, इस किसान प्रभावित होता है तो हर वर्ग प्रभावित होता है। मजदूर प्रभावित होगा, व्यापारी प्रभावित होगा, आढ़ती प्रभावित होगा, आम जन के ऊपर जो है ये बात आएगी। तो ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड सीन है, वो सारा जो होएगा। लेकिन ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि भाई इन्होंने अपने कोई ना कोई पूंजीपति भाई को जो है फ़ायदा पहुंचाना है। उनके लिए जो है चाहे कितने ही लोग मरे कटे, कितने ही लोग सड़कों पे बैठे रहें, 9 महीने हो गए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर अल्टीमेटली हर एक सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ता है जहाँ पे लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। ये हमारे उस मंत्री ने कहा है ना, जो ये पहले कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि किसानों की मौत के ऊपर मखौल उड़ाया था, फिर SYL के ऊपर पाखंड करा था, नहर लाएंगे। अब ये कल बयान मैंने सुना कि कांग्रेस से पैसे लेके किसान कर रहे हैं। मतलब ये है जो ये हजारों करोड़ आदमी मुजफ्फरनगर पहुँचे और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अगर सारे कांग्रेसी हैं तो ये बीजेपी वालों को तो वैसे ही कहते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जो है चले जाना चाहिए। ये मंत्री जी को तो सबसे पहले निकल जाना चाहिए। मैडम, अनिल विज ने यू टर्न लिया, बोला कि जांच करवाएंगे
अधिकारी की भी, लेकिन वो जांच संपूर्ण होगी, उसके अंदर कोई भी दोषी हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये हमने विधानसभा के अंदर ये बात उठाई थी कि इसको सीबीआई की जांच करवाई जाए, क्योंकि खाली कोई निष्पक्ष जांच जब होगी तभी ये जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक की बात कर रहे जी हो, जी। पेपर लीक का मामला, ये जो ये गिरोह है, तो ये गिरोह बने हुए हैं। अब जैसे ये गिरोह तोड़ने के लिए आपको निष्पक्ष जांच करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये गिरोह के तार पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं। उसके लिए तो ये मना कर गए हैं, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। इन 26 तारीख को सब इंस्पेक्टर का नंबर है, 5 और एक बोर्ड है जो पहले से ही 26 तारीख को अलॉट कर चुके थे, तो सरकार ने 26 तारीख को ही हरियाणा का शैलजा जी ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि डेट को पैरेलल पेपर। मैंने पहले ही कहा था विधानसभा में, ये बात कही थी मैंने कि ये जो है पैरेलल पेपर्स नहीं होने चाहिए, पर कौन सुनता है यहाँ पे, कुछ भी लिखे जाओ कुछ भी करे जाओ। ये तो भैया अब जनता ने जो है अपनी वोट की चोट से जो है इनको जवाब देना है, और कुछ नहीं होने वाला, कंपेल चलेगी ये सरकार।